अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बेस्ट चाउमीन रेसिपी। ये रेसिपी अगर हम घर में बनाएं तो कम बजट में बहुत ही मज़े की तैयार होगी। चिकन चाउमीन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ स्टेप हमें फॉलो करने होंगे तो रेस्टोरेंट से 100 गुना बेहतर हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छी लगे तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम अपनी इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट, जिसके लिए यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है और अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, और वाइट पेपर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है कुछ सॉसेस और साथ में हम ऐड करेंगे पहले विनेगर 1 टीस्पून और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। और सोया सॉस ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट सॉसेस ऐड करनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। आप कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। और ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और देखें अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट इंग्रेडिएंट, हम ऐड करेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस हम लोगों ने ली है 1 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने अपनी इस चिकन मैरिनेशन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। ये देखें अब हम इसी तरह से अच्छे से मैरिनेट करके फिर हम लोगों ने इसे साइड पे रख देना है। देखिए यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब हम लोगों ने इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए साइड पे रख देना है। और तब तक अब हम अपनी स्पैगेटी को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है वाटर लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल 4 to 5 टेबल स्पून। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। और सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें स्पैगेटी अपनी ऐड करके अपने स्पैगेटी नूडल्स ऐड करके इसमें तो फिर हम लोगों ने इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। और देखिए यहाँ पे हमारे नूडल्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अब हम लोगों ने इसे निकाल लेना है स्टेनर में और फिर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा ऑयल से स्प्रिंकल करके तो इसे हम रख देंगे। और अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे पैन जिसमें हम बनाएंगे अपने चाउमीन्स, जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल में हम ऐड कर देंगे गार्लिक चॉप्ड। और गार्लिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है 1 टेबल स्पून। और इसे अब हम लोगों ने अच्छे से देखें सोटे कर लेना है इस तरह से। और जब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना ऐड कर देंगे अनियन। और यहाँ पे देखिए मैंने अनियन ऐड कर दिए हैं 1 मीडियम, जिसे हम लोगों ने चॉप कर लिया था। और इसे भी अब हम लोगों ने थोड़ा सा सौटे कर लेना है। ये देखिए बस इस तरह से जब हमारा अनियन अच्छे से इस तरह सोटे हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज इसमें ऐड करूँगी। कैबेज यहाँ पे मैंने लिया है, पर्पल कैबेज ली है और साथ में हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं ग्रीन कैप्सिकम। और इन दोनों को हमने अपने अनियंस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट वेजीज ऐड करनी है। और देखिए ये वेजीज ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट साथ में और कैप्सिकम्स भी ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने येलो और रेड कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर दी है। इसमें वेजीज हम लोगों ने ऐड किए हैं और फिर हम लोगों ने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है, साथ में हम कुछ सॉसेस भी इसमें ऐड होंगी। और देखिए यहाँ पे हमारे जो वेजीज हैं वो अच्छे से डन हो चुके हैं, सोटे हो चुके हैं। इस पॉइंट पे जो हमने चिकन को प्रिपेयर किया था, फ्राई किया था, उसमें अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने चिकन को। तो उस वाले चिकन को ऐड करके अब हम लोगों ने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है।
और इसे भी हम लोगों ने 2-3 मिनट्स अपनी इन वेजीज में अच्छे से सौटे कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे ये भी डन हो चुका है। अब 1 बाय 1 हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए ले लिया है सॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी है वाइट पेपर 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। और साथ में हमने इसमें ऐड की है रेड क्रश्ड चिली 1 टीस्पून। और ओरिगेनो हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमारे जो स्पाइसेस हैं वो हमारे चिकन में, वेजेस में, सब में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने 1 बाय 1 इसमें अपनी सॉसेस ऐड कर लेनी है। और देखिए सॉसेस ऐड करने से पहले हम लोगों ने इसे 2-3 मिनट्स इसे सोटे कर लिया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है सोया सॉस। मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून। और सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड की है हॉट सॉस। आप कोई भी हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड की थी और 1 टेबल स्पून मैंने श्रीराचा सॉस ऐड की थी। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है टोमेटो केचप। टोमेटो सॉस देखिए यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक और अपनी इंग्रेडिएंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, अब हम लोगों ने टोमेटो सॉस ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है विनीगर यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें अपने नूडल्स ऐड कर देने हैं जिन्हें हमने बॉईल किया था। देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने अपने नूडल्स इसमें ऐड कर लिए हैं। और अब हम लोगों ने थोड़े थोड़े नूडल्स इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखें, और जब हमारे नूडल्स अच्छे से मिक्स हम लोगों ने इससे कर लेना है, देखें। और फिर हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिकन चाउमीन की रेसिपी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही टेस्टी, बच्चों की भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी रेडी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये टेस्टी, मज़ेदार सी, हमारी यम्मी सी चाउमीन की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली, फ्रेंड सबके साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और इस टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।